प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज का चैनल मैसेज जो है एक्चुअली में आपकी एनर्जी को लेकर के बहुत सारा शिफ्टिंग हुआ है और ये चैनलिंग उन लोगों के लिए है जिनकी थोड़ी सी एनर्जी ना अभी या कह सकते हैं जर्नी थोड़ी सी अभी डिले मोड पे चल रही है। यानी कि अब तक आप बहुत सारे इनर वर्क करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप अभी भी अपने स्टक एनर्जी में थे। तो फाइनली उन लोगों के लिए एक नई एनर्जी क्रिएट हुई है। आपकी कुंडलिनी चार्ट में आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पे जो जो भी यानी कि इन सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, जैसे कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है या आप किसी कार्मिक पर्सन से बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं या कार्मिक लोग या कार्मिक पैटर्न में आप फंसे हुए हैं जिसे आप हील नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात कि जिनका ना रूट चक्र एक्टिवेट नहीं है तो उनको फाइनेंशियली बहुत इशू हो रहा है। यानी कि मनी ब्लॉकेजेस बहुत आपको फेस करने को मिल रहा है, जिसके चलते आपके जॉब में, कैरियर में या जहाँ जहाँ आप अपने आप को कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लोर करने की एंड अपने आप को बैलेंस करने की, तो वहीं से आपको ना चीज़ें ख़राब ही हो रही है। यानी कि फाइनेंशियली ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिल रही थी पिछले काफ़ी समय से। बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद भी, बहुत इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपका जो आउटकम था वो नहीं आ रहा था। तो यानी कि अब मैं बात करूँ राइट नाउ ना आपका, यानी यहाँ पे कुछ लोगों का रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। मुझे नहीं पता ये कितनों के साथ में रेजोनेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रूट चक्र जब आपका एक्टिवेट हो रहा है तो यहाँ सबसे पहले आपके जो एनर्जी को डाउन करते हैं या फिर आपकी एनर्जी को लॉस में लेके जाते हैं या आपके जीवन में कुछ टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट करते हैं, सबसे पहले वो लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो छुपे रहकर आप पे नज़र रख रहे हैं या आपको आपके लिए गलत इंटेंस भेज रहे हैं, गलत एनर्जी आपको दे रहे हैं। यानी कि होता है ना कि कुछ लोग हमारे होते हैं जो हमारा अच्छा नहीं चाहते लेकिन हमारे मुंह पे बहुत अच्छा बोलते हैं। तो ऐसे जो भी लोग हैं आपके, उनकी आपकी लाइफ से हमेशा के लिए मतलब जा रहे हैं वो। और दूसरी बात कि अगर आपके रिश्ते में, यानी कि जैसे कि मान लो आप मैरिड लाइफ में हैं और आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में चली गए हैं या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, तो वो थर्ड पार्टी आपकी रिलीज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे डीएम एंड डीएफ की लाइफ में भी जो थर्ड पार्टी इशू है वो आपकी हील हो रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ एनर्जी ऐसी भी है कि हो सकता है रिसेंटली आपको बहुत बड़ी एनर्जी का सामना करना पड़ जाए या कुछ लोग आपको पोस्टपोन कर दें या कुछ लोग आपको हो सकता है कि आपको बदनाम या कह सकते हैं कि ये मतलब आपको थोड़ा सा चीट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो उन चीज़ों से घबराना नहीं है, क्योंकि ये क्या है ना कि आपकी जो रूट चक्र की एनर्जी जो अनलॉक हो रही है, तो सबसे पहले चीज़ें सरफेस लेवल पे आती हैं। आप सभी जानते हैं एनर्जी का यही रूल है कि जब एनर्जी को जाना होता है, ख़त्म होना होता है उस एनर्जी को, तो वो सबसे ज़्यादा हाई हो जाएगी, यानी कि सबसे ज़्यादा तांडव करना शुरू कर देगी। और जैसे ही वो एनर्जी शुरू होती है तो वो मतलब है कि वो रिलीजिंग मोड पे आ चुकी है, यानी कि अब उसका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है और वो अब आपकी ज़िंदगी से जाने वाली है वो एनर्जी। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आपकी इस तरह की बनी रह सकती हैं, तो आपको ना घबराना नहीं है। जैसे मैंने कल के वीडियो में कहा, पेशेंस आपको रखना होगा, जितना हो सके पेशेंस रखिए। और दूसरी बात, एक बात जो मैं कहने चाहती हूँ कि मान लो आप किसी भी एनर्जी मतलब फील्ड में हैं, आप या जॉब कैरियर कर रहे हैं या फिर बाहर हैं, घर में हैं, जहाँ भी फील्ड में हैं आप हैं, और वहाँ पे एनर्जी क्रिएट हो गई है। मान लो किसी दो इंसानों में झगड़ा हो गया है या गॉसिप हो रही है, ठीक है, एक दूसरे की चुगली हो रही है या किसी पर्सन की चुगली हो रही है और वहाँ पे आप चले गए, आप वहाँ उस एनर्जी का हिस्सा बन गए, तो ये समझ लो कि आपको यूनिवर्स ने चुन लिया उन लोगों का बोझा ढोने के लिए। अगर आप वहाँ शांति से रहते हैं, उनकी एनर्जी नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वहाँ आप भी दो शब्द बोल देंगे, आप भी वहाँ रोल प्ले कर देंगे, तो सारा की सारा जो एनर्जी वहाँ पे जो टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट हुई है वो आप कंज्यूम करके आ जाएंगे एंड आप अपने लेवल पे फिर उसे हील करेंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप बोल क्या रहे हैं, मेक श्योर कीजिएगा कि आप दूसरों के सामने क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे भी गॉसिप हो रही है और वहाँ जो एनर्जी क्रिएट हुई है, तो वहाँ की एक होता है ना कि एनर्जी का एक सिस्टम है
कि एनर्जी, मान लो कि हम किसी शादी में, फंक्शन में, पार्टी में गए और कुछ लोग ऐसे होते हैं वहाँ पे बहुत गंदी एनर्जी, गंदी वाइब्स को क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे किसी ना किसी एक को चुना जाता है वाई यूनिवर्स के थ्रू कि उसको, वो फिर ना दूसरों की चुगली करेगा, वो उसमें भाग लेगा, वो ना अपने आप को दिखाने के लिए बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेगा। तो समझ जाना कि उसकी लग गई है, यानी कि उसकी डिवाइन टाइमिंग आ गया है कि जितनी भी वहाँ पे एनर्जी क्रिएट हुई है उसका बोझा ढोने वो आ गया है। तो यानी कि किसी ना किसी को चुना जाता है, क्योंकि ये सच है कि किसी पे तो एनर्जी जाएगी ना, क्योंकि एनर्जी का रूल ही यही है, जब पॉजिटिव एनर्जी ही हम कंज्यूम कर लेते हैं, कहीं जाने से हमें पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो ऑफकोर्स हम वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ अगर टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट हुई तो वो वाइब्स भी हम रिसीव करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से एनर्जी को देने के लिए ना यूनिवर्स किसी ना किसी को चुन ही लेते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप क्या बोल रहे हैं, किसके बीच में बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या मतलब है। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने भाग्य में बहुत सारी टॉक्सिक एनर्जी को लेके आ रहे हैं, जिसको रिलीज़ करते करते आपको बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि दूसरे का कर्ज एंड दूसरे की टॉक्सिक एनर्जी को धोना या रिलीज़ करना बहुत ईजी नहीं होता, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अपनी एनर्जी को हम फिर भी समझ जाते हैं कि हमारे अंदर ये इशू है, लेकिन जब हम दूसरों की एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं तो हमें पहले तो यही समझ में नहीं आता कि हमारी लाइफ में चल क्यों रहा है और क्या चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो हमारी एनर्जी नहीं होती है, इस वजह से हम दूसरे की एनर्जी में फंस जाते हैं। तो ये बहुत ख़ास आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं एक यहाँ कहना चाहूँगी, जो लोग यहाँ पे, क्योंकि ये सारे सिस्टम्स मैं बता रही हूँ, रूट चक्रा के बता रही हूँ, जो ब्लॉकेज में होते हैं ना वो लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जो कि अब आपका रूट चक्रा जो है एक्टिवेट हो रहा है, तो आपको बस इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि भले ही आपका रूट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा है कि हमारी हैबिट्स बन जाती है, कुछ बिहेव में हमारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं जो कि हम नहीं छोड़ पाते हैं, तो इनको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है या किसी ने कुछ गंदी एनर्जी या कुछ ना कुछ कर रखा है, तो वो एनर्जी भी आपकी इस टाइम रिलीज़ हो रही है, यानी कि पूरी तरह से आपका रूट चक्रा जो है क्लियर हो रहा है, क्लीन हो रहा है, जिसके चलते बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से जा सकते हैं। कार्मिक पैटर्न आपका यहाँ एंड हो रहा है, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जा रही है, आप दोनों की रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी जा रही है। और दूसरी बात मैं जो बता चुकी हूँ कि बिज़नेस में आपको हेल्प मिलेगा, आपकी जॉब, कैरियर, अगर आप कोई लॉटरी में अप्लाई कर रहे हैं या कोई आप कुछ भी आप सोच रहे हैं कि आपका पैसा फंस गया है, कहीं डूब गया है, पैसा नहीं निकल रहा है और आप बहुत ज़्यादा कर्ज में चले गए हैं, तो ये जो टाइम है ना आपका, इन सब चीज़ों से मुक्ति का टाइम है, क्योंकि आपका टाइम बदल चुका है, क्योंकि रूट चक्रा की एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है। जब हमारा रूट चक्रा यानी कि हमारा जो बेस चक्रा है जो ब्लॉक में होता है, तो ये जब ब्लॉक में होता है तो सबसे ज़्यादा हमें ये टॉक्सिक एनर्जी में लेके जाता है। दूसरी बात, हमसे ये गलत काम करवाता है, यानी कि गलत डिसीज़न हम ले पाते हैं, क्योंकि हम अच्छे डिसीज़न नहीं ले पाते और उसमें हम फंस जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये हमारे अंदर ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी को बना के रखता है। तो ये जो एनर्जी आपकी है ना इस टाइम रिलीज़ हो रही है, आप लोग अपनी बिहेव में देख पा रहे होंगे, अभी रिसेंटली आप बहुत पीसफुल फील कर रहे हैं, आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, आपको नहीं पता ऐसा ऐसा खासा कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी आपकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल ही है, लेकिन फिर भी आपके अंदर से आपको ना एक पीस फील हो रहा है, एक रिलैक्स फील हो रहा है, एक बैलेंस एनर्जी फील हो रही है। उसका रीज़न ये है कि आपका जो रूट चक्र है, आपका जो वेस्ट चक्र है, आपका जो मूलाधार चक्र है, वो आपका बैलेंस एंड एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि कुछ लोगों का प्रॉपर हो चुका है और कुछ लोगों का अभी चल रहा है। तो जिन लोगों का चल रहा है तो उनको थोड़ा सा मैं बता चुकी हूँ ना कि एनर्जी का ध्यान रखना है, कि गलती से भी कोई टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट नहीं करनी है, क्योंकि यही एनर्जी आपके फिर ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगी। तो आपको करना क्या है, जितना हो सके ब्लेसिंग्स दीजिए, दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स देना शुरू कीजिए। अगर पूजा पाठ, ध्यान, अर्चना जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप दूसरों की हेल्प, यानी कि दूसरे के लिए प्रेयर कीजिए, ठीक है। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी मैस्कुलिन को लेकर के, तो जैसे कि मैस्कुलिन की जो रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तो मैस्कुलिन की लाइफ में जो चेंजेस आप देखेंगे, अगर आप कांटेक्ट में तो आप देख पा रहे होंगे कि मैस्कुलिन की लाइफ में ना एक अचानक से बदलाव आया, एक पॉजिटिव बदलाव आया है। सबसे पहले तो वो स्टेबिलिटी में आ गए हैं, यानी कि बैलेंस में आ चुके हैं,
स्टैंड लेने के लिए उनके अंदर की कैपेसिटी जो है वो डेवलप हो गई है, क्योंकि रूट चक्रा ही हमें स्टैंड लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। जब से मतलब हमारे मैस्कुलिन का जो रूट चक्रा मतलब ब्लॉक था, तो वो सबसे ज़्यादा भागने का काम कर रहे थे, मतलब भागना या ईगो में आना, गुस्सा करना एंड गलत बोलना, गलत सोचना, नेगेटिव थॉट क्रिएट करना, नेगेटिव एनर्जी में रहना, इस तरह के एनर्जी में वो स्टक थे। लेकिन फाइनली ये एनर्जी अब उनकी ख़त्म होगी, बल्कि अब हम आपके मैस्कुलिन जो है ना एक्सप्रेस वाली एनर्जी में है। आपको मैं कमेंटी पोस्ट में डाल चुकी हूँ, बहुत लोगों के मैसेजेस भी आ चुके हैं। हालांकि मैं ये सारी चीज़ें आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ। और आपको बस एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे फैमिलीन, कि जितना हो सके ना, फिर से मैं रिपीट करूँगी, गॉसिप करने से बचिएगा, क्योंकि यही चीज़ आपकी सारी चीज़ों को ब्लॉक कर रही है। तो ब्लॉक जो आपका हो रहा है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है, क्योंकि आपको किसी भी एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट नहीं करना सिवाय गॉड की एनर्जी से, सिवाय गॉडेस की एनर्जी से। आपको राइट नाउ अभी किसी भी एनर्जी से नहीं जुड़ना है। अगर आप जुड़ सकते हैं तो तारा माता हैं जिनसे जुड़िए, ठीक है, देवी माँ की एनर्जी से जुड़िए, काली माँ की एनर्जी से जुड़िए। अगर जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी को फील कर रहे हैं एंड आप वो फियर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो माता रानी यानी काली माता को याद कीजिए और उनसे प्रेयर, सिर्फ प्रेयर करना है। मैं ये नहीं कहूँगी आप उनके लिए चैंट करो या कुछ भी करो, एक दिया लगा के सिर्फ उनसे प्रेयर कर दो कि माँ मेरे जीवन के इस अंधेरे को दूर कीजिए एंड मुझे इस चीज़ से बाहर निकालिए। तो डेफिनेटली आपके अंदर जो ये डार्कनेस की एनर्जी है एंड जो एंजाइटी की एनर्जी है उसमें आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ में हर हर महादेव कहना भी मत भूलिएगा। बाय बाय।